शर्मनाक दिन, एक और अफसोसनाक हादसा। लाहौर से जाने वाली PIA की परवाज कराची में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार। अमले समेत 99 अफराद सवार थे। तैयारा आबादी पर गिरा, 10 से ज्यादा घरों को नुकसान। पायलट समेत 73 अफराद के शहीद होने की तस्दीक। हादसे के बाद मॉडल कॉलोनी में धुएं के बादल, आग लगने के बाइस कयामत सुखरा के मनासिर। मलबा गिरने से कई गाड़ियों को भी नुकसान। पाक फौज, रेंजर्स और इंतजामिया इमदादी कामों में मसरूफ। आर्मी अर्बन रेस्क्यू टीम भी कराची पहुंच गई। वजीर आला सिंध की जाए हादसा पर आमद, इमदादी कामों का जायजा। पायलट का हादसे से 1 मिनट पहले कंट्रोल रूम से आखिरी राब्ता। तैयारे का इंजन फेल, टायर भी ना खुल सके। तैयारा 1:10 पर लाहौर से रवाना हुआ। 2:37 पर हादसे का शिकार हो गया। ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा मिल गया। कराची एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बहाल। हादसे का शिकार होने वाला तैयारा पायलट सज्जाद गुल उड़ा रहे थे। एयर होस्टेस आमना इरफान और आसमा शहजादी भी हमले में शामिल। तस्वीर दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। आग निकलने से लग चुकी थी, आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो गई और नीचे गिरने लग गया था। कोई लहरा नहीं है जहाज़ के, कहीं डोला वगैरह है, डायरेक्टली आकर एकदम क्रैश हुआ है ये। छत पे गए, हमने कहा जहाज तो पता नहीं क्या हो गया, तो जब छत से जाके देखा तो फिर आगे जाके ना गिरा, बहुत जोर से आवाज़ आई और आग लग गई थी। ये टैंक चौक की तरफ से अपने लेफ्ट टर्न किया इसने और आके यहाँ पे गिर गया। मैं अपनी गाड़ी वॉश करवाने जा रहा था, अभी निकला ही था घर से ना, तो मेरे सामने से बिल्कुल जहाज के पीछे से धुआं निकला तो हल्का हल्का नीचे आता जा रहा था। साउंड उसका एकदम भारी सा था और एकदम धमाके की आवाज़ आई। जहाज के इंजन से धुआं निकल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। अचानक धमाका हुआ और हर तरफ धुआं फैल गया। ऐनी शाहिदीन के बयान, लैंडिंग के आखिरी लम्हात के फुटेज दुनिया न्यूज पर। कराची में हादसे का शिकार होने वाले जहाज की 47,108 घंटे उड़ान। आखिरी इंस्पेक्शन 6 नवंबर को की गई। चीफ इंजीनियर PIA की जानिब से 25 अक्टूबर 2020 तक का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो चुका था। उसको सिविल एविएशन के जो कंट्रोलर हैं वो कहते हैं आप आएँ और लैंड कर जाएं। जब वो लैंडिंग के लिए आते हैं उसके बाद वो गो राउंड करते हैं। जब वो दूसरी अप्रोच के लिए इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे उनके साथ कुछ हुआ है जिसकी जब तक फ्लाइट वॉइस रिकॉर्डर और डाटा रिकॉर्डर नहीं आ जाता ये सब इबाम रहेंगे। हादसे का शिकार होने वाला तैयारा तकनीकी तौर पर मुकम्मल फिट था। मार्च में अल्फा चेक हुआ। मुतासिरा घरों से कोई लाश नहीं मिली। हादसे की वजूहात जानने के लिए शफाफ इंक्वायरी होगी। CEO PIA अरशद मलिक। ये जहाज़ भी उन्हीं जहाज़ों की तरह A320 जहाज़ था जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट आज की इंडस्ट्री में। इस जहाज़ का एक मेजर चेक होता है जिसको A चेक कहते हैं, अल्फ़ा चेक। वो अल्फ़ा चेक मार्च 2020 में हुआ। एक शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें PIA का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें सिविल एविएशन का कोई रोल नहीं होगा। पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत पर तैयारे को ऊपर ले जाने की कोशिश। गो राउंड के वक्त दोनों इंजन काम कर रहे थे। लैंडिंग गियर खोलने की कोशिश पर बंद हो गए। दोनों इंजन बंद होने की वजह से तैयारा क्रैश हुआ। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। एयर कोमोडोर उस्मान गनी सरबराह मुकर्रर 1 माह में जामे रिपोर्ट जमा कराएंगी। सदर वजीर आजम और आर्मी चीफ की जानिब से तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मगफिरत। मुतासिरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। इमरान खान ने अफसोसनाक वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया।
बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद तैयारा हादसे में मोजज़ाना तौर पर महफूज। जुबैर नामी खुशकिस्मत मुसाफिर भी जिंदा बच गया, अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अफसोसनाक खबर मिलते ही पूरा मुल्क सोगवार। प्यारों की खैरियत जानने के लिए लवाहिकीन के राब्ते, घरों में कोहराम। सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से अफसोस का इजहार। पाकिस्तान की तारीख में 12 फ़ज़ाई हादसात, 875 अफराद जाँ बहक। मुल्तान, मार्गा और हवेलियाँ हादसात में बिछड़ने वालों का गम भी ताज़ा। अफगान सदर, कैनेडियन वज़ीर आज़म और OIC के सेक्रेटरी जनरल का कराची तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा का शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन, हादसे पर दुख का इजहार। कोरोना से पहली बार एक ही रोज 50 अमवात, जहां बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1067 हो गई। मुल्क भर में 50,994 मरीज, सिंध में 19,924, पंजाब में 18,455 अफराद मुतासिर, खैबर पख्तूनख्वा में 7,155 और बलूचिस्तान में 3,074 केस। सूरत हाल तशवीशनाक है। लोग जमघटों की सूरत में बाज़ारों में, दुकानों में नज़र आए। अगर हमने इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको मद्देनज़र ना रखा तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक, एहतियात करना होगी। डॉक्टर जफर मिर्जा ने खबरदार कर दिया, SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पुरहुजूम मकामात पर मास्क लाजमी पहने। ईद पर एक दूसरे से गले ना मिलें, फासला रखकर मुबारकबाद दें। मुआविन खुसूसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 24 मई इतवार को होगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुख्तसर अमला नमाज ईद अदा करेगा। दीगर मकामात पर पाबंदी। तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी ईद उल फितर इतवार को होगी। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। और ईद ठंडी होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की पेशगोई। अगले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। जम्मू में पारा 41 और श्रीनगर में 29 डिग्री तक जाने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सचार। मैं हूँ उबैदुल्ला सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। कराची में अफसोसनाक हादसा, हर आंख अश्कबार है, फ़ज़ा सोगवार है। लाहौर से कराची जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ हादसे का शिकार हुई। तैयारे में 91 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। पायलट समेत 73 अफराद के शहीद होने की अब तक तस्दीक हो चुकी है। ये तैयारा कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में गिरा और यहाँ 10 से ज़ायद घर मुतासिर हुए। लैंडिंग से 1 मिनट पहले तैयारे का कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हुआ। तैयारे के कप्तान ने आखिरी लम्हात में इंजन में खराबी का बताया। तैयारा दोनों इंजन बंद होने की वजह से क्रैश हुआ। इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट में ये बताया गया है, लाहौर से कराची जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ हादसे का शिकार हुई। तैयारे में 91 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। फ़ज़ाई तारीख का एक और अफसोसनाक सानिहा। कौमी एयरलाइन का लाहौर से जाने वाला तैयारा फनी खराबी के बाइस कराची एयरपोर्ट के करीब लैंडिंग से चंद लम्हे पहले खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। 91 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। ईद पर घर पहुँचने के ख्वाब ने मौत को मंजिल बना दिया। घर घर सफ़े मातम, हर आंख अश्कबार।
PIA की परवाज PK-8303 के लैंडिंग के वक्त टायर न खुल सके, जिस पर पायलट को राउंड अप का कहा गया। इस दौरान तैयारा 2:37 पर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर दूर आबादी मॉडल कॉलोनी में जा गिरा। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। बदकिस्मत परवाज ने लाहौर से 1:10 पर उड़ान भरी थी। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। पाक फौज की क्विक रिस्पांस टीम भी जाए हादसा पहुंच गई। DGI SPR के मुताबिक पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों ने जाए हादसा को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लिया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक रहे। रावलपिंडी से C-130 पर पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी कराची पहुंच गई। 10 फायर टेंडर्स ने जाए हादसा पर आग बुझाई। मिलिट्री एम्बुलेंसेज जख्मियों को बचाने और इलाज की सहूलतें देने में मसरूफ रहीं। पाक बहरिया के 4 फायर टेंडर्स ने भी आग बुझाने में भरपूर मुआवनत की। तैयारा गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। 10 से ज्यादा रिहायशी अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन काफी देर मुअत्तल रहा। शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दुनिया न्यूज ने हादसे के मोबाइल फुटेज हासिल कर ली, जिसमें तैयारे को गिरते और धुआं उठते देखा जा सकता है। जिस वक्त PIA की एयरबस को हादसा पेश आया, उसी वक्त एक और दूसरी फ्लाइट कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी, जिसके मुसाफिर ने भी बदकिस्मत जहाज की मोबाइल फुटेज बनाई। तर्जुमान PIA का कहना है कि तैयारे को पायलट सजाद गुल उड़ा रहे थे। जहाज में अमले के दीगर 7 अरकान में उस्मान आजम, फरीद अहमद, अब्दुल कयूम, मलिक इरफान, आमना इरफान और आसमा शहजादी शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन टीमों ने जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची एयरपोर्ट से करीब मलीन मॉडल कॉलोनी में PIA तैयारे को हादसा पेश आया। बैंक ऑफ पंजाब के सदर समेत कुछ खुशकिस्मत इस हादसे में महफूज भी रहे। कराची में ईद से कबल सोख का समा। लाहौर से उड़ने वाला PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट से नजदीक मलीर मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में कितने अफराद बचे और कितने अल्लाह को प्यारे हुए, अब तक तायुन नहीं हो सका। तैयारे में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद भी सवार थे। खुशकिस्मती से वो हादसे में महफूज रहे। वजीर आला सिंध ने उनकी खुशगवार मूड में खैरियत दरियाफ्त की। हादसे में जुबैर नामी नौजवान भी महफूज रहा। सिंध काबीना के वुज़रा ने उनकी अस्पताल जाकर अयादत की। एक खातून के बचने की भी सूबाई वजीर सेहत ने तस्दीक कर दी। दारुल सेहत में जो है वो है खालिद नाम के हैं और जुबैर है सिविल हॉस्पिटल में, और जो ताहिरा जो है वो CMH में है। सिंध हुकूमत ने हादसे के बाद शहर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। अलबत्ता ज़राए ने तस्दीक की है कि जिन अस्पताल में लाशें रखने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, लिहाजा जख्मी और जाँ बहक अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कमिश्नर कराची ने बताया कि जहाज हादसे के अब तक सिर्फ 2 मुसाफिर जिंदा बचे हैं। 6-7 लाशों की शनाख्त हो सकी है। ये भी कहा कि हादसे में कोई मकान मुकम्मल तबाह नहीं हुआ। जबकि बेघर होने वालों को रिहाइश फराहम करेंगे। हेल्प डेस्क काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जहाज जब लैंडिंग कर रहा था तो सिर्फ वो सारे घर गिर नहीं गए हैं, वो कोलैप्स नहीं हुए हैं। उनके घर की जो ऊपर स्टोरीज थी उसमें लैंडिंग के वक्त जो जहाज़ उनको लगा है तो वो अपर स्टोरीज उनकी डैमेज हुई हैं। उसमें अगर कोई बेघर हुआ है, किसी ने अपने घर, किसके पास इस वक्त आज रात गुजारने की जगह नहीं है, हमारी टीम सब मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम उनको कोई भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। इस वक्त सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और वही गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। डेस्क हमारा इधर भी बना हुआ है, डिप्टी कमिश्नर साउथ यहाँ कर रहे हैं, पुलिस की भी टीम है, IG साहब मौजूद हैं, हमारी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के सेक्रेटरी हेल्थ मौजूद हैं। 6-7 बॉडीज़ को हम आइडेंटिफाई करके दे भी चुके हैं। खास के सर्वाइवर इस वक्त तक मैं खुद उनसे मिल चुका हूँ। एक हमारे जो हैं वो जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट और एक वो जुबैर साहब हैं जो यंग एक हैं, और उसके अलावा सारे ऑन ग्राउंड के कुछ जख्मी हैं और वो हैं जिनकी हमें इत्तला है। और जिना अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीनी जमाली ने बताया है कि अब तक 35 लाशें पहुंची हैं, जिनमें से जहाज के कैप्टन समेत 5 की शनाख्त हो सकी है। बाकी के DNA सैंपलिंग के लिए भेज दिए हैं। उन्होंने वजाहत की कि जहाज के मुसाफिरों में से कोई जख्मी जिना अस्पताल नहीं लाया गया।
हमारे पास जिना हॉस्पिटल में इस वक्त तक 35 लोगों की लाशें लाई गई हैं, जिसमें से 5 लोग सिर्फ आइडेंटिफाई हो सके हैं, जिसमें से शायद एक कैप्टन भी थे इस जहाज़ के, और बाकी लोग जो हैं आइडेंटिफाई नहीं हो सके और उनकी डीएनए सैम्पलिंग हो रही है। मेडिको लीगल सेक्शन जो है उनकी डीएनए सैम्पलिंग कर रहे हैं। डीएनए का रिजल्ट जो है ये अभी देखा जाएगा कि इंस्टेंटली तो नहीं आएगा, जब मैच करेंगे आप उनके लवाहिकीन से फिर ही पता चलता है कि बहुत सारे सैंपल्स हैं, तो दे विल टेक फ्यू डेज। ट्रेन क्रैश में से कोई जख्मी जिना अस्पताल में नहीं लाए गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। बिलाल नसीर हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल, कहिएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंच चुका है, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और हस्पतालों से क्या अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, 60% जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इंतज़ामिया ने जो इब्तदाई रिपोर्ट बनाई है उसमें बताया है कि जैसे ही जहाज़ क्रैश के लिए आया है और जब घर की छत से टकरा है तो तब वो चकराते ही एक्सप्लोड हुआ है और एक्सप्लोड होते ही उसने 2 घरों में उसका मलबा गिरा है, जो कि ज़्यादा नुकसान हुए हैं। जिसमें एक जहाज़ की टंकी गिरी है, वो ज़्यादा नुकसान हुए हैं, उससे काफ़ी लोग झुलसे हैं। इसके साथ साथ 2 मज़ीद घरों में मलबा गिरा था, जिसके जो सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर्स हैं वो मुतासिर हुए हैं और जो ग्राउंड फ्लोर है वो बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब करके आला हुकाम को अरसाल कर दी है। पाक फ़ौज ने यहाँ पर एक कैंप लगा लिया है, जो कि अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं पाक फ़ौज के जवान, वो उनसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उसके साथ जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो फौरी तौर पर कैंप पर बताया जाता है और यहाँ से वो उनको प्रोवाइड की जाती है। हैवी लाइट्स और मशीनरीज़ के साथ ये ऑपरेशन किया जा रहा है और अब से कोई 5 से 6 जो डंपर हैं वो भरकर मलबे के यहाँ से हटाए जा चुके हैं और हुकाम कहते हैं कि सुबह तक ये मलबा जो है वो हटा लिया जाएगा, जिसमें डेड बॉडीज़ के हवाले से क्लियर किया जाएगा और उसके बाद ये काम तेज़ी से किया जाएगा, जिसमें 3 से 4 घंटे में तमाम तर मलबा सुबह के वक्त ये क्लियर कर लिया जाएगा। अतराफ़ के इलाके की बात की जाए तो शहरी अब कोऑपरेट कर रहे हैं, सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। हुकाम कहते हैं कि सुबह तक सिचुएशन मज़ीद वाज़े हो जाएगी कि किस तरह से अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अब तक 73 अफराद की डेड बॉडीज़ की तस्दीक हो चुकी है। हुकाम कहते हैं कि मज़ीद जांच पड़ताल की जा रही हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई और शख्स अंदर मौजूद है और वो ज़िंदा है तो वो अव्वलीन तरजीह है कि उसको निकाला जा सके, लेकिन अब तक डेड बॉडीज़ ही निकल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें हॉस्पिटल्स रवाना किया जा रहा है। तमाम तर रूट्स को इस वक्त क्लियर करा लिया गया है। रात का वक्त है, लॉकडाउन शुरू हो जाता है तो तमाम रूट्स पर पुलिस और रेंजर्स तैनात है और जैसे ही यहाँ से डेड बॉडी या कोई ज़ख्मी निकलता है तो फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। तो हुकाम का कहना है कि सुबह तक ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद तखमीना लगाया जाएगा कि कितना नुकसान इन घरों को हुआ है और उसके बाद मज़ीद तहकीकात की जाएगी। सिविल एविएशन की टीम यहाँ पर आएगी कि किन रूट से ये जहाज़ आया, किस तरह से राउंड अप किया, किन किन वजूहात पर पहलुओं पर मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जाएगी और एक ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आला हुकाम और इंतज़ामिया मिलकर इस पर बातचीत कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.